किए हैं। आराम से बोलिएगा ना तो यहाँ बैठ जाएगी लोग। कुछ करने से पहले पहले ही डांट दीजिए, लगता है गलती है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। आगे बढ़े। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण थी। दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के जितने शहर वगैरह थे वो लगभग 5 किलोमीटर, जो भी शहर थे वो 5 किलोमीटर के रेडियस में होते थे। बड़े बड़े बहुत ज्यादा शहर नहीं मिले, मतलब कितने रेडियस में मिले, 5 किलोमीटर के रेडियस में। सिंधु सभ्यता के तो जितने शहर है वो दुर्ग से ढके हुए होते थे, चनहुद्रों को छोड़ के। सड़कें सीधी होती थी बनवाली को छोड़ के, दरवाजे पीछे खुलते थे लोथल को छोड़कर। सारा चीज तो याद कीजिए आप लोग। रंगपुर में धान की भूसी। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की, इराक में थी, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के बीच में। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के बीच में। किसी को कोई दिक्कत? यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के किनारे। यूफ्रेटस नदी किस नदी किनारे? टिग्रिस नदी के किनारे। आगे बढ़ जाना। इसके 4 भाग थे। कितने भाग थे? 4। जो मिस्र साइड में था उसका नाम था कैंड्रिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कैंड्रिया की सभ्यता। जो सीरिया के पास थी असीरिया की सभ्यता। जो इराक के बीच में थी बेबीलोन की सभ्यता। और जो इराक के नीचे थी सोमेरियन की सभ्यता। इस समय के मंदिरों को जिगुरित कहा जाता है। जिगुरत कहा जाता था। क्या कहा जाता? जिगुरत कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के काल के मंदिरों को, सॉरी मेसोपोटामिया काल के मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरत कहा जाता था। बता दिए थे यहां तक में। वो वाला पंखा फिर बिगड़ गया। बताइए तो, ये सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। कोई दिक्कत? कौन सी सभ्यता हो? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस कोना वाले को क्या कहा गया? सोमेरियन। और इस कोना वाले को कैंड्रियन। हाँ, कैंड्रियन। और ये जो बीच वाला ये है असीरिया, असीरिया का। और ये वाला बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता। यह सभ्यता पूरी तरह से क्या थी? ग्रामीण थी। दुनिया की सबसे पुरानी हो जाएगी मेसोपोटामिया की सभ्यता। हालांकि मेसोपोटामिया के बाद जो सभ्यता बसी थी वो चीन की सभ्यता थी, जिसे पीली नदी की सभ्यता कहा गया। हांगो या पीली नदी की सभ्यता। हांगो या पीली नदी। आज भी पीली नदी का नाम हांगो नदी है। हांगो या पीली नदी की सभ्यता। यह अपने उपजाऊ जमीन के लिए प्रसिद्ध था। अपने उपजाऊ जमीन के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। पीली नदी या हांगो नदी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध था? अपने उपजाऊ जमीनों के लिए था। ये 5000 ईसा पूर्व था। कितने हजार? 5000। अब मेसोपोटामिया 10,000। हम लोग तो ईसा के जन्म के 2023 साल आगे हैं। ये समझा दिए थे ना। क्रिश्चियंस का कैलेंडर बहुत बढ़िया, मतलब वो लोग के अंदर खासियत बहुत होती है, अपनी चीजों को बहुत प्यार से समझा देते हैं आपको। इतना आराम से कैलेंडर थोप दिए अपना। आप अपना शक समत अपने ऊपर नहीं लगा सकते। किसी से पूछे ना कि सावन के चौथा तारीख है, तो बस उस सावन का पूजा पाठ की वजह से एगो बस जान जाएगा। बाकी अगहन पूस माघ फागुन बोलिएगा ना तो सबसे बड़ा चीज क्या करते हैं सब ना, अंग्रेजों की एक खासियत है, वो अपने कल्चर को मॉडर्न कल्चर कह देते हैं। अपने कल्चर को मॉडर्न कल्चर। और लोग भी समझ जाते हैं। आजकल महिलाओं को देखिए, कहेंगे मैं मॉडर्न हूं। अरे तुम वेस्टर्न है। मॉडर्न कौन सी होता है? वेस्टर्न हो। हम जींस पहन ले तो मॉडर्न हो गए, वेस्टर्न हो गए यहाँ पे। लेकिन समझा क्या दिया है कि यही मॉडर्न है। अपनी चीज को क्या कहते हैं? मॉडर्न। बाकी पूरी दुनिया को कहते हैं पुराना। आप कहिएगा जनवरी का महीना है, समझा गया? कहिए मार्च का महीना है तो कहेंगे हाँ मार्च, मार्च चल रहा है, मार्च। फेब, फरवरी को क्या बोलेगा? फेब, फेब। आता नहीं बोल दिया फागुन चलने वाला है, फागुन। हाँ, माघ कहिए। फरवरी को माघ है ना कहेंगे लोग, और क्या फागुन चालू हो जाता है, कहिए माघ का महीना है। तो ये हम अपनी भाषा में कह रहे हैं माघ। एक बात बताओ, अपनी भाषा में हम कहेंगे माघ और अंग्रेजों की भाषा में कहेंगे फरवरी। लेकिन अंतर समझो, उन्होंने किस तरह से माइंड गेम खेला है अंग्रेजों ने। अगर आप फरवरी कहिएगा तो मॉडर्न, अब माघ कहिएगा तो देहाती। इसका भाषा ही के अंतर है जी। इसका मतलब अगर क्रो कहेंगे तो मॉडर्न, कौआ कहेंगे देहाती, मैंगो कहेंगे तो मॉडर्न, आम कहेंगे तो देहाती। नहीं समझे? और आप लोग जो मॉडर्न मॉडर्न करने लगती लोग, नहीं वेस्टर्न है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक दो को हमारा आके नसीहत देने लगते, सर गांव के लोग ने इस मॉडर्न को नहीं जानते। हम सुनो ना, मॉडर्न मॉडर्न मत चिल्लाओ, ये वेस्टर्न है। समझ आ गया कि ना? और तुमको अगर यही बहुत मॉडर्न लगता है तो यूपीएससी का इंटरव्यू या किसी बढ़िया जगह पे यही काहे नहीं पहन के चल जाती हो?
जाके वहां दलील दे देना कि यही मॉडर्न है, आप लोग बेवकूफ हैं लोग। तो वहां तो एकदम भारतीय परिधान में एकदम सर, हमको समझ में नहीं आता है हमारे सामने काहे लिया के नौटंकी करने लगता है सब, हम पूरा खखोर देते हैं। तो मतलब ना ये को तो मीडिया वाला सबको नहीं समझ में आता, उसका कोनो न्यूज नहीं चलेगा तो हमारा फोटो लगा दे रहा है आजकल कोनो चीज पे हमारा फोटो आजकल लगा दे रहा है, ऐसा हमसे आके कोई कोई को डिस्कस करने लगता है। आप आपका मन आप मॉडर्न बनिए, लेकिन आप उस मॉडर्न को, आपका मन आप वेस्टर्न बनिए, लेकिन आप मॉडर्न नहीं कहिए खुद को। मॉडर्न का मतलब होता है नई विचारधाराएं, नहीं समझे? पहले जो ऑपरेशन होते थे, आज ऑपरेशन के अलग अलग मशीनें आ गई, वो मॉडर्न है। कि पहले डॉक्टर हाफ पैंट पहन के डॉक्टर ऑपरेशन करने लगेगा मैं मॉडर्न हूं, ये कौन सा मॉडर्न है? मॉडर्न मतलब क्या है? पहले अल्ट्रासाउंड नहीं था, एमआरआई नहीं थी, सीटी स्कैन नहीं था, बीमारी का बहुत लेट से पता चल रहा, अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं थी, पहले ऑपरेशन बड़े लंबे होते थे, आज लेजर लेप्रोस्कोपिक हो जाए, दीज आर मॉडर्न। ई का कि डॉक्टर हाफ पैंट पहन के चला, मैं मॉडर्न, बाल रंग लिया, टैटू 4 को बना, व्हाट इज दिस, आई वांट डॉक्टर, ये मॉडर्न हो गया, मॉडर्न हो गया। अब तुम लोग को ना, लड़की लोग को अंग्रेजों ने खूब अच्छा वेस्टर्न कल्चर पिला दिया है, नाम रखा है टॉनिक का कि मॉडर्न है। मॉडर्न मॉडर्न नहीं है, क्या है? वेस्टर्न है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन वो लोग माइंड वॉश ऐसा करते हैं लोग ना कि आप पता ही नहीं चल पाता है यहाँ पे। अच्छा देखिएगा, लोग जो भी कहेंगे लोग ये क्या है, ये तुम, अरे तुम अभी ये देहात वाले कपड़े पहनती हो, मैं तो मॉडर्न विचारधारा की हूँ, उसको तुरंत कहेगा तुम वेस्टर्न विचारधारा की हो, पश्चिमी सभ्यता की। समझ आ गया? जहां जहां महिलाओं को कोई ऐसे कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं मिलता है यहाँ पे, जितना आप लोग को यहाँ पे। खैर हर देश का अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन हमें अपने सिस्टम, अंग्रेजों की एक खासियत है, वो अपने सिस्टम को श्रेष्ठ बता देते हैं, इसलिए लोग वेस्टर्नाइजेशन होते हैं और नाम देते हैं मॉडर्नाइजेशन का। नहीं समझ में आया? इसलिए आप मॉडर्न बिल्कुल होइए, कोई ऐतराज नहीं है, हम लोग भी आपको और शाबाशी देंगे कि आप मॉडर्न होइए। जैसे पहले हम लोग चौक पे लिखते थे, चौक पे, आज हम पैनल पे लिखते हैं, दिस इज मॉडर्न। कि हम बड़का बारी यहां से को फाटल जीन्स एक्सीडेंटल कपड़ा पहन के अब मारा इसे करके, बच्चों आज मैं आपको मेसोपोटामिया पढ़ाऊंगा बताओ वो मॉडर्न है? हाँ वेस्टर्नाइजेशन। अरे कई ठोक हल्ला नहीं करो, तुम तो कम से कम मॉडर्न हो जाओ, हल्ला क्या कर रहे हो? हाँ कई फीमेल टीचर आके नाचने लगती थी जो क्लासवा में। अब हमारा दिमाग लहर रहा था, हम बर्दाश्त करते करते अब अपने से सुधरे, अब अपने से सुधरे, क्लासवा में आके नाचने लगेगी। ये तो अब नया मॉडर्न जमाना। सोच रहा थोड़ा मॉडर्न हमरा सिखाएगी तुम, वेस्टर्न जमाना। एक के दिन तो ऐसा सही हार के सुना है ना, उनके बाद जितना नचनिया लोग आके नाच रहे थे लोग ना, लड़का कमेंट में पढ़ाने ही नहीं दिया, तुरंत स्टिक सिखा दिया। आप अपने सब्जेक्ट के ठीक होंगे, ठीक है, यहाँ पे ढेर नाचने का शौक है, मुंबई चल जाइए। कौन मना किया है? हम तो सिंधु सभ्यता में कासे की नर्तकी पढ़ाए हैं। हाँ कौन चीज? हमारा नंबर मांगी थी, कौन है? अच्छा भाले, हम लोग 35,000 वोल्ट के ट्रांसफार्मर है लोग देखो, हमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से लगाव है तो भारत और भारत की संस्कृति से। इससे कोई खिलवाड़ करता है ना, मेरा पूरा दहिया लहक जाता है। अजय वाले मॉडर्न 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 नौटंकी, जो गांव में लोग नहीं जानते हैं, पढ़ने थोड़ा सा उसको जाके समझा दियो कि मॉडर्न मॉडर्न। हमरे आगे वेस्टर्न बन के मॉडर्न मत बोलना लोग, नहीं समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं? लड़की लोग में कोई दिक्कत? सिंधु सभ्यता से मॉडर्न थे लोग। आज से 2500 ईसा पूर्व जब अंग्रेजों का नामो निशान नहीं था तो लिपस्टिक लगाता था तो अरे ये सब का नाम है हाँ? लगाती थी। हाँ तो तुम गधा अंकल जी, तुमको नहीं लगता कि लिपस्टिक की बात कर रहे हैं तो कोई लड़का लगाएगा? हाँ ये सब तो अंडरस्टूड होना चाहिए। तुम्हारा कोई दिक्कत? लड़ाकू विमान मरखैया वो तो बहुत खतरनाक है, उसी सब के लिए नेवला पाले हैं, उसका कोई ठीक नहीं है। सीधा साधा बैठा रहती थी, लड़की को ऐसे फफेलिया दी, उसका सांस अटक गया। उस पर ध्यान देना, यार नेवला हमेशा रखना, उसका कहीं ऐसा ना असली रूप में आ जाओ। तुरंत हम अपनी सुरक्षा के लिए नेवला रखे रहते हैं। तुरंत यहाँ पे आओ तो नेवला बीन बजाना पड़ेगा उसके लिए।
दो सभ्यताएं आपको समझ में आ गई। अब देखिए अंग्रेजों ने मुसलमान लोग को कैसे बेवकूफ बना दिया। आगे देखते हैं मिस्र की सभ्यता में। किस सभ्यता में? मिस्र की। अब देखिए इसके आपको पीडीएफ मिल गया कि नहीं मिल गया? वो सिंधु सभ्यता के आपको एक ही जगह सारा सिस्टमेटिक करके दे दिए। हाँ, सारा एक ही जगह लिख के दे दिया। अब सिंधु सभ्यता से हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कल A to Z। आज सारी सभ्यताएं खत्म कर देंगे, छोटी बड़ी सारी सभ्यताएं खत्म। मेसोपोटामिया, कांड्रिया, झूलता बगीचा कहाँ है? बेबीलोन में। कहाँ पे? बेबीलोन में। अब मिस्र की सभ्यता, कौन सी सभ्यता? मिस्र की। मिस्र की देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता जब खत्म हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता खत्म हुई 10,000 साल पुरानी थी, जैसे सिंधु सभ्यता ही खत्म हुई। उसकी जगह नया शहर आया कि नहीं आया? उसकी जगह भारत, अखंड भारत बना। फिर उसकी जगह पाकिस्तान का विभाजन हुआ। फिर उसी सिंधु सभ्यता की जगह आज जंगलिस्तान हो गया है, पाकिस्तान। क्या हो गया है? पाकिस्तान हो गया वहां पे। तो सभ्यताएं बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। ऐसा नहीं कि जहां एक सभ्यता है हमेशा वहां वही रहेगी। नहीं समझ आया? आज जहां उत्तर प्रदेश है, इससे पहले वहां पे यूनाइटेड प्रोविजन था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एक समय था वहां अयोध्या जब होगा सतयुग के समय, राम जी के समय, तो राम जी का साम्राज्य होगा। उसी उत्तर प्रदेश में कृष्ण जी का होगा कभी, मथुरा। नहीं समझ आया? तो क्या सभ्यताएं हमेशा एक ही जैसे नहीं रहती हैं। 500-600 साल बाद सभ्यताएं थोड़ी सी चेंज होती हैं। तो धीरे धीरे यहाँ से मेसोपोटामिया की सभ्यता खत्म होने लगी। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या होने लगी? खत्म होने। अब यहाँ आई मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? ये पूरी तरह रेगिस्तान में थी मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। किसी को कोई दिक्कत? कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। अब यहाँ रेगिस्तान था, लेकिन यहाँ नील नदी को मिस्र का देन कहते हैं। मिस्र आज जिंदा है किसके वजह से? हाँ, नील नदी की। किसे कहते हैं? मिस्र को। मिस्र को। प्राचीन मिस्र का जो राजा था फिरौन, क्या था? फिरौन। अरे बहुत खतरनाक था फिरौन, खुद को भगवान कहता था। अरे कंस क्या कहता था? कंस मामा, ये कौरव जो थे लोग, या ये लोग जो कृष्ण भगवान को थोड़ी ना मानते थे। मानते थे? नहीं मानते। मेन विवाद ये था, नहीं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। अर्जुन थोड़ा होशियार आदमी ना, कहा कि भाई हेड ऑफ डिपार्टमेंट यही है, इन्हीं से संपर्क बना के रखो, ठीक ठाक है। अब बाकी बालाकुली कृष्ण भगवान से लड़ गया, हो गया नाश हो गया सब ने। हालांकि बहुते समझाए थे, नहीं समझाया। जैसे हम आप लोगों को कैसे समझाते हैं, बउआ बदमाशी मत कर मत कर मत कर, लेकिन ना करवे करेगा। तो यहाँ का जो राजा था बहुत खतरनाक था फिरौन। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद इतना पैसा हो गया, इतना धन संपत्ति हो गया, उसको लगने लगा हमको क्या दिक्कत है यहाँ पर। उस समय की टेक्नोलॉजी उसके पास बहुत ज्यादा था, फिरौन वगैरह का। समझ में आ गया कि नहीं? मुस्लिम लोग जो होंगे इसमें, आप में जितने लड़का लड़की में होंगे, आप लोग अपने धार्मिक चीजों में फिरौन का नाम जरूर सुने हो। सुने? बदुआ लगा था ना फिरौन को कि उसकी लाश हमेशा रहेगी। मुसलमान जब लोग पढ़ते हैं ना, तो उनको उनकी धार्मिक ग्रंथों में बताया जाता है कि उसको समझाया गया था फिरौन को कि अपने को खुदा से बड़ा मत समझो, तुम्हारी उसका नाम मैं खुदा हूं आप। तो मुस्लिम धर्म ग्रंथों में ये बात है कि जब तक दुनिया रहेगी फिरौन की सड़ी हुई लाश उसे देखेगी। यहाँ पर अंग्रेजों ने देखा कि यार मुसलमान सब इतना पुराना समय में इतना मॉडर्न हो जाएगा, सब ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको अपना, अंग्रेजों को अपना कल्चर थोपना है, हमें अपने को मॉडर्न दिखाना है। ऐसा ना किया सब, फिरौन का नाम इतिहास में फैरो रख दिया। ले अब ऑटोमेटिक लगता है कि वेस्टर्न नाम है। नहीं समझा? रावण का नाम कोई रॉबिन रख दे तो क्या होगा? क्या लगने लगेगा? हम सनातन संस्कृति भूलने लगेंगे? नहीं भूलने लगेंगे। रावण नाम से ही लगता है कि रावण ये भारतीय संस्कृति का कोई ना कोई रावण। खैर गलत काम किया, विद्वान था वो, एक क्या काम था वो एक अलग मैटर। लेकिन आप रावण का नाम रॉबिन रख देंगे तो क्या होगा? आप सोचिए ध्यान से। ई लोग को नाम रख दिया तो क्या जी? फैरो। क्या नाम रख दिया? फैरो। इन लोग का नाम है। अच्छा, समझाए कौन इन लोग को? अंग्रेजों ने तो मुसलमानों को मदरसा अधिनियम लाके जब यहाँ थे लोग, तो ऐसा ना थोपा इन लोगों की, मतलब मॉडर्नाइजेशन से पीछे कर दिया, मतलब एजुकेशन से क्या कर दिया? पीछे कर दिया। फिरौन का नाम क्या रख दिया? फैरो। समझे में नहीं आता फिरौन, क्योंकि फिरौन, अरे हम जानते हैं इसको हमारी धार्मिक चीजों में, जैसे श्राप वगैरह लगता है ना, सर रॉबिन ही बना दिया उसको फिल्म में। अच्छा, आदि पुरुष की अब बड़ा इस फिल्म को लेके कंट्रोवर्शियल रहा है यहाँ पे। अब अपने आदमी, हम लोग को फुर्सत मिल नहीं पाता है फिल्म देखने का यहाँ पे। अब आदमी देखा होगा, नहीं रहता है तो आदमी क्या ही बताए। तो बताइए, फिरौन की सभ्यता का मालिक था मिस्र के। इन ससुरों की टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ा थी मिस्र की सभ्यता वालों की। किस सभ्यता की? मिस्र की सभ्यता वाला। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहां पे ये रहा आपका फिरौन, ये रहा, इसी को कहते हैं मम्मी है। इसकी लाश अभी तक है फिरौन की, सोचिए अभी तक है। ईसा के जन्म से मिस्र की सभ्यता आपने लिखा है कि नहीं? मतलब ये लगभग सिंधु सभ्यता के समय का था। किस सभ्यता का था? सिंधु सभ्यता। और इसका लाश अभी तक यहीं रखा हुआ है। देखिए अब 5000 लगभग 4000 साल पुराना है। मतलब ईसा के जन्म से 2000 साल पुरानी सभ्यता थी, और ईसा के जन्म का 2023 हो चुका है, यानी 2000 मान के चलिए, तो 2000 साल ईसा के जन्म का हो चुका है, और ये ईसा के जन्म से 2000 साल पुराना था। ओवरऑल 4000 साल, ओवरऑल 4000 साल।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अंग्रेज सब इन लोग मुसलमान लोग को ऐसे बना के चल दिया, सब देखा तो कि भाई ये सब तो कहेगा सब हम लोग की टेक्नोलॉजी इससे अच्छा थी। फिरौन को देखो, इसकी लाश मम्मी अभी तक रखी हुई है, समझा दिया यहाँ पे। और इन लोग को ऐसा ना समझाया ना कि कंफ्यूज कि तुम लोग तो 1400 साल पहले अबे किया था। मुसलमान को कह दिया था अंग्रेज कि तुम लोग 1400 साल पहले अबे किया था। अरे मुसलमान के पैगंबर मोहम्मद साहब आए थे 1400 साल पहले, और बोलियो नहीं पाता है, नहीं समझे? वो तो मोहम्मद साहब इस्लाम थोड़ी लाए थे, वो तो पैगंबर थे। इस्लाम तो धार्मिक, मतलब उसमें तो अल्लाह की इबादत की जाती है यहाँ पे, नहीं समझे? तो इनको समझा दिया 1400 साल पहले। 1400 बोल रहे हैं आप? अक्सर सुनिएगा लोग क्या कहते हैं मुसलमानों को कि 1400 साल पहले मुसलमान के पैगंबर आए थे, जो आखिरी पैगंबर थे ना मोहम्मद साहब, वो आज से 1400 साल पहले आए थे, इस्लाम थोड़ी आए थे। समझ में आ गया कि नहीं? बकरीद का त्यौहार और हज का हज मोहम्मद साहब आके किए थे। वो हजरत इब्राहिम जो थे वो भी पैगंबर थे, उनके समय से हज चलते यार। अभी जो बकरीद खत्म हुआ है ना, ये मोहम्मद साहब से थोड़ी है, मोहम्मद साहब से कुरान नाजिल हुआ, ईद है, रोजा और ईद है उनसे, बाकी बकरीद उनसे पहले होते आ रहा है। अच्छा, उनको अंग्रेज सब किसी को ना डायरेक्ट नहीं करेगा, अपना धर्म कभी नहीं थोपता है, अपना क्या थोप देता है? कल्चर। ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि वही क्या है, मॉडर्न है। इसका नाम क्या रख दिया सब? फैरो। अब नाम ही बदल दिया सब। देखें, रावण का नाम क्या रख दो? रॉबिन। बस वही वाला काम किया। अब इसकी लाश जो है ना अभी तक है यहाँ पे। क्या है ये? एक खोपड़िया पे काला रंग का मिट्टी लपेट देते थे जिससे मांस सड़ता नहीं था, और इसी काली मिट्टी से बनाए कीमिया, और कीमिया सबसे बनाए केमिस्ट्री, जो मिस्र के सभ्यता की देन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? केमिस्ट्री की सभ्यता की देन है, मिस्र की सभ्यता। ये मम्मी लपेट दिया। किसी को कोई दिक्कत? इसी को क्या कहते हैं? मम्मी। इसे क्या कहते हैं? मम्मी। यहाँ पे ये देखिए, इसका यहाँ पे हड्डी उड्डी सब बचा हुआ है। अब भाई जिंदा लाश, जिंदा आदमी थोड़े कि पूरा शरीर ऐसे रहेगा, केमिकल वगैरह लपेटेगा। अभी खुद सोचिए, सिंधु सभ्यता में जो मिला है, कोनों का चमड़ा नहीं मिला, खाली क्या मिला? हड्डी। क्या मिला है? हड्डी। हड्डी या कंकाल मिला है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं मिला, कुछ कुछ मिला है जो बहुत ज्यादा दब गया था, ऑक्सीजन हवा के संपर्क में नहीं था, नहीं तो संपर्क में रहता ना तो सड़ के खत्म हो गया रहता। देख रहे हैं, पूरा संपर्क में इसको मम्मी वगैरह में बंद करके रखा रहता था। उठना मत जी, ऐसे करके रख देता था। समझ आ गया कि नहीं? सबसे आधुनिक सभ्यता कौन थी? हाँ, मिस्र की सभ्यता। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी किसके पास थी? मिस्र की सभ्यता। इसकी कब्र बनाने के लिए ना मिस्रवासी किसका यूज करते थे? पिरामिड का। कब्र बनाने के लिए किसका यूज किया जाता था? पिरामिड का। मिस्र के पिरामिड पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है। गीजा एक जगह है, वहां का पिरामिड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये पिरामिड देख रहे हैं, इसमें कई हजार पत्थर लगे हैं, और एक पत्थर जो है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, छोटे छोटे पत्थर, ये दूर से फोटो खींचा गया। ये एक पत्थर जो है ना हमसे बड़ा है। समझ में? एक जो पत्थर है, आपको कैसे बताया, एक पत्थर का साइज, दीवान पलंग देखें, एक पत्थर का साइज दीवान पलंग बराबर है। एक पत्थर का साइज दीवान पलंग के बराबर है। लगभग 20,000 पत्थर लगाया है, अलग अलग पिरामिड में, अलग अलग। और इसके अंदर वही फैरो औरों की लाश वगैरह को निपटा देता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? टकला हंस रहा है तुम? मम्मी बना देंगे। आगे बढ़े। एक आदमी हमसे नाम पूछा, आप अपना नाम क्यों नहीं बताते? अजब हाल है भाई, हमको बहुत परेशान किया। तो हम कहें फिरौन खान, और मानियो लिया। चल गया यहाँ पे। अरे भाई, फिरौन यहाँ है, नहीं समझा? नहीं समझे? अब आपसे कोई नाम पूछे, आप कह देंगे उसको रावण, तो रावण अच्छा आदमी थोड़ा था, रावण अच्छा था। अब आपसे कोई कहे कि क्या नाम है आपका, तो आप कह देंगे दुर्योधन। दुर्योधन ठीक था। अब कर्ण से उसका क्या अच्छा रिलेशन था क्या नहीं, बट दुर्योधन ओवरऑल थोड़ा सा अच्छा। कौरव अच्छे थे? नहीं, अच्छे नहीं थे वहां पे। अब आप नाम रख दिए कंस, कंस मामा, नहीं समझा? शकुनी, शकुनी मामा, पासा फेंकने वाला। हाँ, पासा इन्ने का उन्ने कर देता था पूरा। किसी कोई दिक्कत? हम फिरौन, हाँ जो बोल रहा है बोलो। इससे लिखा आगे बढ़े। किसी को दिक्कत नहीं ना? तो बताइए, ये मम्मी है किस सभ्यता की? सबसे आधुनिक सभ्यता। सबसे आधुनिक मिस्र की सभ्यता। नील नदी नील नदी मिस्र को कहा जा रहा है। आगे बढ़े। पिरामिड कहाँ स्थित है? मिस्र। गीजा में, मिस्र में एक जगह गया, वहां पे जाते पिरामिड मिला। हाँ, एल गीजा कहते हैं। अंग्रेज सब ने बढ़िया से बनाया मिस्र का। वहां का सबसे बड़ा शहर नाम रख दिया एलेक्जेंड्रिया। क्या नाम रख दिया? एलेक्जेंड्रिया। सारा कल्चर नाम उठा करके रख दिया। समझ में आ गया? अब आप अयोध्या का नाम एलेक्जेंड्रिया रख दे, तो आने वाले 100 साल बाद अयोध्या की जो मूल, जो उसका सोच है, जो भावना है, अयोध्या नाम नहीं, जो एक धार्मिक भावना का एक वो आता है, नाम रख देंगे एलेक्जेंड्रिया, तो क्या होगा? आएगा क्या? नहीं। इतना आराम से बनाया है जिसका कोई नाम रख दिया एलेक्जेंड्रिया। फिरौन नाम रख दिया बेटा, समझा कि नहीं? पेट्रा नाम रख दिया उसके रानी का, नाम ही उलट पलट कर दिया। नहीं समझा?
सब अंग्रेजों का नाम नाम लगा गया। ये वो लोग बहुत काम करते थे, किसी की भी कल्चर अपना कल्चर थोपेंगे, कहेंगे मॉडर्न कल्चर। भारत में आके बदलेगा, देखा नाम का नाम बदलेगा, बदलेगा यहाँ बदलेगा, नाम बदल गया। आगे बढ़ जाए, सिकंदर मेले कर दिया, सारा चीज क्या होता है, लोग बहुत याद था। आप एक आगे बढ़े, बताइए तो फायर वायर का राजा राजा फिरौन किसको देखो बता दिया। उनको उनको ये लगा कि अनवर इतना पीछे कैसे रह गया। समझ आएगी नहीं। मुस्लिम लोग में अगर अभी भी सब अपना धार्मिक मतलब जो ग्रंथों को पढ़िएगा सब में, तो फिरौन की चर्चा पक्का है। और मिसाल दिया जाती है, ज्यादा घमंड मत करना, वरना फिरौन का होना रखे रह गया, नील नदी लौट गई, ऐसी कहा जाता है नील नदी में पूरा दौड़ किसी काम करने होता है। तो बहुत 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 सब आगे बढ़िए। बाकी धार्मिक में जो व्याख्या होंगे लोग जैसे मानने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो रामायण और महाभारत की बातें आई, हम लोग को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर बताएंगे। लेकिन अगर भैया शंकराचार्य पढ़े किसी तो वो मतलब आपको एजुकेशन के अलावा आप धार्मिक डिटेल दिया जाएगा। हम लोग यही बताएंगे कि कितने अधिकरण महाभारत में है, कितने कांड रामायण में, मोटा-मोटी ये ओवरऑल बताएगा। समझ आ गया? उसी तरह इस्लामिक कल्चर में जब ओवरऑल मोटा-मोटा वो हम आपको बताएंगे। जो हजरत जुलूम आए थे, नील नदी आगे सब बताइए, हो गया पूरी क्या हो गई सब बता। अरे कई ट्राई किया बाढ़ सब बताया। तो ये सब धार्मिक चीज है, तो सब धार्मिक लोग से जाते मिस्र की सभी समझ में आ गया। नील नदी आगे बढ़े, मिस्र की सभ्यता रेगिस्तान नदी है नहीं, कौन सी नदी? इस सभ्यता का फिरौन क्या कहा जाता है? फिरौन। इस सभ्यता में पिरामिड, सौर कैलेंडर, मणि का विकास हुआ था। इस सभ्यता में रसायन शास्त्र सुदृढ़, गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। इसी में शहर है गीजा। यहाँ पे क्या शहर है? वहाँ का पिरामिड प्रसिद्ध है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर का नाम है अलेक्जेंड्रिया। क्या नाम है? अलेक्जेंड्रिया। और पूरा प्रयास कर दिया उसका अलेक्जेंड्रिया। मिस्र की राजधानी नाम रख दिया उसका कायरो। क्या नाम दिया? कायरो। पूरा चेंज करके रख दिया, मूल भावना क्या बदल के। किसी को दिक्कत नहीं है। अगला सभ्यता देखते हैं, रोम का सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता, मतलब आर्किटेक्चर देखिए उनका साइंस अच्छा था, रसायन शास्त्र का मिस्र का। और अगर रोम की सभ्यता देखेंगे, इटली में रोम, इनका बिल्डिंग का डिजाइन बहुत बेहतरीन था, आर्किटेक्चर बहुत बेहतरीन था। किसका? रोम की सभ्यता का। किसका? रोम की सभ्यता का। रोम की सभ्यता का आर्किटेक्चर डिजाइन बहुत ही बेहतरीन था। रोम डेमोक्रेसी की ओर गया। सोचिए रोम की सभ्यता की चली गई डेमोक्रेसी की ओर आगे लगी धीरे-धीरे। रोम की सभ्यता में उस टाइम क्या कहा, उस टाइम क्या बोला है? देखो तो ऊपर करो और ऊपर। हाँ ये क्या रहा है? आप मतलब आप उस समय देखे थे तो कैसे बता सकते हैं? अजीब पागल ब्लॉक मारो। सिंधु सभ्यता के नहीं देखे थे, ऐसे नाम गधा छाटल चला नहीं जाने। आदमी अपने समय में देखा रहता है ना, देखने के लिए हमने देखने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं देखा आपने। हाँ, लेकिन पता है कि नहीं उसने देखा नहीं, हमारा नहीं देखा है। तो कोई जो नहीं देखा रहेगा तो ऐसा तो नहीं जो हम देखने वो नहीं है। तो ज्यादा तो नहीं देखा होगा। बता आ गया कितना लोग नहीं समझे, नहीं देखे आप। पता नहीं यही पता था हो गया। कौन पढ़ता था कम लोग आपने कोई देखा पढ़ता था? 2-4 लोग देखे, वो भी एकदम पूरा पढ़ता था, उसके पीछे लकड़ डाला। इसका भी नाम होना चाहिए ना, जैसे मीथेन का है ना, हेक्सा है, हेका ऐसे करके। आगे बढ़िए, हो गया रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता लोग पढ़ रही थी रोम सभ्यता। उसके दो राजा प्रसिद्ध थे, आगस्टस और जूलियस सीजर। आगस्टस और जूलियस सीजर। तनी आगस्टस का नाम रखेंगे, जूलियस सीजर का नाम जुलेखा रखेंगे।
नहीं मानेगा नहीं तो सब अगस्टस का नाम अगस्टस, जूलियस सीजर का नाम जूलियस सीजर, शेक्सपियर ने अपने किताब में लिखा है जूलियस सीजर किसकी पुस्तक है? शेक्सपियर। जूलियस सीजर बहुत ईमानदार नेता था, मतलब आदमी जानता था, उसी का मंत्री उसको राजा का गद्दी पर जब बैठा था उसका अपना मंत्री जाके चाकू मार दिया। मंत्रिमंडल के एक हिस्सा जूलियस सीजर के खिलाफ था और मंत्रिमंडल का एक हिस्सा जूलियस सीजर के साथ था, जूलियस सीजर के साथ था। तो जो खिलाफ था मंत्रिमंडल में बैठा था कपड़ा का चाकू खिलाया था, जूलियस सीजर जैसे गद्दी पर बैठा था आया था मार के दिया चुकी है, तब तो जूलियस सीजर उसको पकड़ा, बाकी ने कहा पकड़ो इसको, तो वो आगे बढ़ गया, टीवी खोल चार लाख दिया। जूलियस सीजर ने जब चाकू मारने पर तुरंत नहीं मरे पे मारिएगा ना कोनो आदमी तुरंत नहीं मरेगा, तो बढ़िया पर मारने सीधे चल जाता, क्योंकि जैसे मारते हैं लीवर को ब्रेन आधे से ध्यान दो यार से हमारा सेक्शन इन कमांड किडनी की कमांड संभालो, चाबी कभी नहीं रेडी रहो हो चुका है यहाँ पे सारा आधा दे रहा है ब्रेन ये उड़ा देगा खत्म कहानी, ब्रेन उड़ गया तो हां ब्रेन से मारते हैं, इसके लिए भी ब्रेन चाहिए। आगे बढ़ते दिमाग कहाँ है बताइए, लड़की के ब्रेन पे ऐसे मारा जाता है, आप लड़की को बताओ अब ब्रेन पे मारने के लिए ब्रेन चाहिए, समझाओ जाओ उसको, हाँ उसे ऊपर कर दिया बता देना जी यहाँ है मार लेती है कोई लड़की झगड़ा ना उसको इतना बना तुमको झगड़े न करेगा वहाँ पे, समझा कि नहीं छोटकी मैट्रिक इंटर हो गया हमारा अभी इंटर नहीं होगा, हाँ अभी तो 9th में हो 10th में, अभी 9th में बात की 10th में, हाँ आगे बड़ी लड़की से झगड़ा की थी बहुत ई का एक और कमेंट क्या बगले में चले आगे आज तीनों मिल के बहुत बड़ी से झगड़ा बड़ी लड़की से एकदम बहुत बड़ी लड़की नहीं आगे बढ़े रोम की सभ्यता के राजा का नाम बोलिए जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा है जुलाई का महीना, अगस्त के नाम पर पड़ा है अगस्त का महीना, अगस्त का महीना समझ में नहीं आ गया किसी को दिखा तो अगस्त जूलियस सीजर की सभ्यता क्या की सभ्यता क्या रोम की सभ्यता समझ आ गया कहाँ पे थी इटली में, रोम की सभ्यता इटली में, रोम की सभ्यता के बारे में दिया फारस की सभ्यता, ईरान की सभ्यता थी फारस की, ईरान में फारस की सभ्यता, यहाँ के लोग पारसी थे और सूर्य की अग्नि की पूजा करते थे, किसकी पूजा, यहाँ की भाषा भी थी फारसी, यहाँ की भाषा क्या थी बाद में सिकंदर आया उसका पूजा खत्म कर दिया, फारस की सभ्यता को किसने कर दिया सिकंदर, और सिकंदर यहाँ जो होते हुए राजस्थान रास्ते की तरफ बढ़ गया फारस की सभ्यता को किसने किया बाद में सिकंदर के जाने के बाद सिकंदर के जाने के लगभग 1000 साल बाद सिकंदर के जाने के 1000 साल बाद अरब देश यहाँ से मुस्लिम आक्रमण के बाद फिर सभ्यता को दबा दिया गया कब्जा कर लिया गया पारसी सभ्यता समझ में आएगा। तो बताइए ईरान का पुराना नाम फारस था और वहीं की सभ्यता को फारसी सभ्यता कहते हैं, अंग्रेजी में पर्शियन सिविलाइजेशन, अंग्रेजी में पर्शियन सिविलाइजेशन का नाम किया सिकंदर, उसके बाद 1000 साल बाद क्या किया 1000 साल बाद क्या किया और ये डिबेट उसमें वो कहा था ये हम कर ले आज यार भारत की सभ्यता खत्म हो गया, उसको सिकंदर रोम में चल गया, सिकंदर मर गया, सिकंदर का सेनापति आया अलेक्जेंडर निकेटर, अलेक्जेंडर निकेटर तो खुद सिकंदर था, सेल्यूकस निकेटर से नहीं मामला, उसके बाद ये वहीं का बना लेता है, हम समझ में आते हैं पुरानी आदमी को लेना चाहिए दोनों को उठा के बैठ को बैठा देता है 1 2 3 लो नहीं अब बिहार के बिहार के नहीं पता 4-5 महीने पढ़ लिया उसको पता नहीं पड़ेगा तो पहले बात करेंगे हमें किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे यहाँ अंदर आ गया चंद्रगुप्त मौर्य और इतिहास पढ़ाने के लिए नहीं गया, हमारा इतिहास खराब नहीं था जो भाई इतिहास हमारा वर्तमान भविष्य खराब चर्चा करो बात करेंगे यहाँ के और किसको नहीं पता यहाँ माझी बोली किसको नहीं पता इतिहास की बात की बात है या इतिहास में कोई छुपाया गया जो किया बहुत बेहतरीन नहीं बताया गया, हमें इतिहास से कोई शिकायत नहीं, हमारे गौरव बिहार के गौरव पर क्या दिखाया वो समस्या हमारी नहीं अब देखिए हमारी समस्या वर्तमान में कहाँ जा रहा है भविष्य में क्या दिखाने वाला, लेकिन बैठे हमारा गौरव हमारा इतिहास हमसे ज्यादा गौरवपूर्ण है नहीं और
अशोक से चाइना का डरता था, कम था अशोक से लड़ने के लिए। हाँ, अशोक से लड़ने का मतलब है नहा धोआ के चिल्ला चिल्ला के यमराज लाना। अशोक से लड़ने का मतलब नहा धोआ के किसको बुलाना? यमराज। अशोक से आइडिया करने के लिए उसका नाम मतलब नहीं, मतलब आपको काट डालोगे कोई दुख नहीं होगा, नाम में रखा रहता है अशोक, कोई दुख नहीं। लेकिन बेचारा काटा काटा किया, इतना काटा किया, जैसे कैसे आपका छठ के समय ठेकुआ खाने से मौसम चला है, इतना ठेकुआ बन जाता है, पड़ोस हो जाएंगे, ए छठ प्रसादी तू दे देगा, ले आओ यार प्रसादी, नहीं समझ आया, दिवाली खाई कौन घर में बैठा होगा उसमें पापड़ी, दिवाली सोए पापड़ी और लड्डू, ना जाता किसी को मने हो भाई अब खाई ना, एक काम करियो तो एक महीना बाद कितना खिलाना वैसे अशोक जो इतना नहीं लड़ गया माने किसी चीज में बहुत ज्यादा रहता तो उसे मान जाता, समझ में गया। तो बताइए सारा पैसा काम कहां गया? अभी हमको बताए भारत की सभ्यता भारत की सभ्यता आगे बढ़ जाना। अब एक सभ्यता अब याद क्या कहना है ना, एक सभ्यता यहाँ पर स्पार्टा की सभ्यता, स्पार्टा के 300 सैनिक के 20,000 से ज्यादा मारा जाता है, 300 सैनिक के कितने मारा जाता? वहां के एक सैनिक का जो ट्रेनिंग होता था 7 साल का होता था, 7-8 साल ट्रेनिंग करके आएगा तब जाके स्पार्टा का बनता था सैनिक। पूरे इतिहास में सबसे बहादुरी से लड़ा जाता था स्पार्टा के सैनिक। आगे अगला 7 साल